हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को। और मेरी बातों का असर हुआ इसलिए कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संडे एंजॉय करो, संडे है क्योंकि। तो जैसा कि हमने बैक स्टोरी में देखा, आर्या की मम्मी तो काफ़ी स्ट्रांग निकली यार। आई नो, मुझे पता है। अब हम आगे जानते हैं। तो वो दोनों बंदे जो थे वहाँ से उन लोग को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे बोलो, गुस्सा वे बोलो, या जो भी बोलो, धमका के भगा दी थी वहाँ से। अब जैसे ही वो लोग जाते हैं, अब अभी भी आर्या को होश नहीं आया था, लगभग 12 घंटे से ऊपर हो चुका था। अब उसकी मम्मी साक्षी को बोलती है कि तुम यहीं कैबिन में ही रुको, अंदर तो काउच था उसमें ही तुम बैठो, मैं आती हूँ। इतना बोल के वो बाहर निकलती है, हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। वहाँ से वो अपनी गाड़ी में आई थी, वहाँ से अपनी कार लेती है और कार लेके एक जगह जाती है। अब वो तो हमको आगे ही पता चलेगा कहाँ जाती है। अब साक्षी उसके पास बैठी थी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब देखते देखते हो जाता है सुबेरे। अब जैसे ही सुबह सुबह होता है, आर्या की मम्मी आती है। वो थोड़े गुस्से में लग रही थी। वो आती हैं, साक्षी बैठी हुई, तो साक्षी को बोलती है तुम काम करो, तुम घर जाओ और फ्रेश हो के आओ यहाँ, फिर उसके बाद मैं चले जाऊँगी। तो साक्षी बोलती है जी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं इसने सांझ को बोला है कि मेरे कपड़े ले आना, मैं यहीं फ्रेश हो जाऊँगी। तो बोलती है ओके ठीक है, ये तो फिर तुम कुछ खा लो। इतना बोल के बोलती है ठीक है, फिर मैं घर जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना। वहाँ से निकल जाती है। अब सांझ और निशा जो है वहाँ से फ्रेश होके आते हैं। हाँ, लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि कुछ खाना ज़रूरी है भाई, बिना खाया नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का खाते हैं। फिर वहाँ से खाने के बाद दोनों आते हैं। अब दोनों वहाँ से खाने के बाद आते हैं तो साक्षी को उसके कपड़े देते हैं जो उसने मंगाए थे। फिर वो जाती है वहाँ पर, अच्छे से फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो भी आती है तो उसको बोलती है कुछ खा लो। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं खाती, बस 1 कप कॉफ़ी और बस एक सैंडविच, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर वो खाती है। फिर उसके बाद डॉक्टर आता है, चेक करता है। तो साक्षी पूछती है डॉक्टर क्या कंडीशन है। तो डॉक्टर बोलते हैं देखिए, अभी भी कंडीशन में उतना सुधार नहीं आया, हाँ बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो ये थोड़ा खतरे में चली गई थी, इनसे थोड़ा बाहर आ चुकी है। तो आप देखिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बोल नहीं सकती है बट ये इतना है कि आप लोग का आवाज़ ज़रूर महसूस कर पा रही है। ये इसकी जो पल्स रेट है आप ध्यान से देखिए, कल काफ़ी कम थी, आज थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आई थिंक आप लोग के बात करने से कुछ इफ़ेक्ट हुआ है, तो इससे कुछ बातें कीजिए। और बस अब जो भी है, अब देखो मैं क्या बोलूँ। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। नर्स आती हैं, उनका आर्या को अच्छे से क्लीन करती है। और क्लीन करने के बाद जो है वो जाती है। फिर आर्या की मॉम के पास किसी का कॉल आता है। तो कॉल पिक नहीं करती हैं बट बड़े गुस्से में वहाँ से बोलती है कि तुम लोग ज़रा रुकना, मैं भी आती हूँ। इतना बोल के निकल जाती है। सांझ भी लीव ले चुकी थी क्योंकि अब ऐसे हालत में उसको छोड़ के जा नहीं सकती है। अब जो है वहाँ पर डीआईजी सर आए थे, आर्या के सीनियर ऑफिसर डीआईजी सर आए थे उस हालत में आर्या, क्योंकि आर्या एक बहुत काबिल ऑफिसर थी, बहुत ज़्यादा। आर्या बहुत ही एक अच्छी ऑफिसर थी, हर चीज़ में लॉयल्टी, बहुत चीज़ में बहुत अच्छी थी, जिससे उसके डीएसपी सर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो आए थे, वो मिल के जाते हैं और वहाँ बैठते हैं। अब देखते देखते जो है समय बीतते जाते हैं। फिर साक्षी लोग जो है वो बाहर बैठे रहते हैं। फिर बाहर निकलते हैं, बाहर बैठने के बाद वेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है समय निकलते जाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर एक बार आता है, चेकअप करता है। तो फिर वो चला जाता है। तब भी आर्या को इतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। फिर उसके 2 घंटे बाद एक नर्स आती है, वो चेकअप करती है। अब चेकअप करती है तो देखती है कि आर्या जो है वो हल्का सा मूवमेंट कर रही है, क्योंकि जो इंजेक्शन मेडिसिन इसका जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा था उसके ऊपर। तो हल्का सा मूवमेंट कर रही है। अपनी आँखें खोल के वो देखती है नर्स को। तो नर्स जो डॉक्टर को आवाज़ देती है, डॉक्टर आता है तो बोलते हैं मिस आर्या, हाँ आप अभी कुछ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपको चोट आई है, तो आप रेस्ट कीजिए बस, और मैं आपकी फैमिली वाले को अंदर भेजता हूँ। इतना ही बोल के वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो बाहर जाता है, बोलता है देखिए अब लोग ऐसा बात कीजिए कि इसको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस से वो काफ़ी दूर रहे क्योंकि चोट जो है उसका डायरेक्ट सिर पे लगा हुआ है। जितना वो स्ट्रेस फ्री हो सके उतना उसको रखिए, और थोड़ा इन सब चक्करों से उसको कुछ दिन दूर रखिए, और उसको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। अभी आप लोग को 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा, बट मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उसको होश आया तो थोड़ा प्रॉपरली रेस्ट चाहिए की नीड है उसको। तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल, और मेडिसिन टाइम टू टाइम देना है। इतना बोल कर डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है। तो सांझ साक्षी की तरफ देखती है और साक्षी जो है निशा की तरफ देखती है। तो सांझ बोलती है आप जाइए, आप पहले मिल के आ जाइए।
तो साक्षी बोलती है नहीं तुम लोग जाओ, तो निशा भी बोलती है नहीं तुम जाओ, तुम मिल के आ जाओ, हम यहीं वेट कर रहे हैं। फिर वो, अब उसकी हिम्मत तो थी नहीं अंदर जाने की, अब वो धीरे धीरे कदमों से जाती है कैबिन के अंदर, कैबिन इन द सेंस रूम के अंदर, ठीक है। अब वो जाती है, अब वो रूम का गेट ओपन करती है। रूम का गेट ओपन करती है तो सांझ अपनी आंखें बंद करके, सॉरी आर्या अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तो आर्या अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, तो जैसे ही उसको रूम का गेट लॉक होने का हल्का सा आहट आता है, अपनी आंखें खोल लेती है। अब जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है साक्षी को। अब साक्षी को देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वो तो शॉक में चली गई थी कि मतलब होता है ना इंसान मन में, ये यहाँ क्या कर रही हैं, ऐसा वाला। तो साक्षी जो है धीरे धीरे जाती है, अभी भी उसका सिर नीचे, सिर और आँखें उसकी नीचे ही थी। धीरे से जाती है और बगल में जो चेयर रखी थी वहाँ जाके बैठती है। तो आर्या तो सिर्फ उसे देखे ही जा रही थी। अब साक्षी उसको धीरे से बोलती है, आई नो तुम यही सोच रही हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बट ये सब सोचने का समय नहीं है, प्लीज़ तुम रेस्ट करो। और कैसा फील हो रहा है तुमको? इतना बोलने के बाद उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया आर्या, और शॉक, वो जो नॉर्मल एक्सप्रेशन था उसका, उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। वो सिर्फ एक टक देखे जा रही थी। फिर वो साक्षी बोलती है, अब ऐसे देखने वाली कोई बात नहीं है, प्लीज़ ऐसे मत देखो। इतना बोलती है तो आर्या जो है कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ देख ही रही थी। फिर साक्षी कुछ और बात करती है उससे, तो आर्या धीरे से पूछती है वो अखिल मेहता। तो साक्षी को गुस्सा आ जाता है, बोलती है वो जस्ट शट अप प्लीज़, तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अखिल मेहता वो केस में निपट लूँगी। तो आर्या बोलती है बट वो अगर इंडिया से बाहर चले गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ तुम हैंडल करो। तो साक्षी एकदम गुस्से में बोलती है, एक बात बताओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, उसका तुमको कोई ध्यान नहीं है, बस अखिल मेहता। तो आर्या कुछ नहीं बोलती है, शांत हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है आर्या की मॉम आ चुकी थी। तो आर्या की मॉम आती है तो वो भी अंदर आती है। अब अंदर आने के बाद जो है वो पूछती है, बेटा, उसके फोरहेड पे टच करती है, कैसे हो तुम, ठीक लग रहा है आर्या, ओके ना? तो बस आर्या एक हल्की सी स्माइल देने के बाद अपनी जो पलकें हैं उसको नीचे कर लेती है, यानी वो आंसर देती है, हाँ ठीक हूँ मैं। तो उसकी मॉम बोलती है ओके ठीक है, तो क्या बोला है डॉक्टर ने? तो साक्षी बोलती है मॉम। तो जैसे वो मॉम बोलती है आर्या उसको देखती है, तो फिर साक्षी बोलती है क्या, ऐसे क्या देख रही हो? तो कुछ नहीं, अपना जो सिर है वो नाम ही हिलाती है। फिर साक्षी बोलती है मॉम वो बोले हैं कि 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। तो जो आर्या की मम्मा बोलती है हॉस्पिटल, बट क्यों, होश तो आ गया ना? आई थिंक पल्स रेट भी उधर, उसकी पल्स रेट जहाँ वो मशीन था उधर देखती है, बोलती है ठीक ही तो चल रहे हैं, रुकिए मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। इतना बोल कर डॉक्टर के कैबिन में जाती है। अब इधर ये दोनों बैठे हुए थे, क्योंकि सांझ को जो है पुलिस स्टेशन से कुछ अर्जेंट केस था, उसके लिए कॉल आया था, तो वहाँ चली गई थी। और निशा जो है वो आर्या की मम्मी के साथ चली गई थी। अब वहाँ बैठी हुई थी दोनों, अब दोनों बैठे हुए थे। तो आर्या बोलती है कि तुम यहाँ, तुम ठीक हो ना? तो साक्षी बोलती है मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक ही हूँ। तो बोलती है नहीं, वो तुम्हारे शोल्डर पे पट्टी दिख रहा है, तो क्या हुआ है? बोलती है नथिंग, इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम मत सोचो। इतना बोलने के बाद जो है कुछ नहीं बोलती है। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद उसकी मॉम आती है। उसकी मॉम आने के बाद बोलती है कि मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, मैंने समझा लिया है। वो बोल रही थी कि हमको एक पर्सनल नर्स रखनी चाहिए टेक केयर करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो जो साक्षी है वो बोलती है नहीं, नर्स की क्या ज़रूरत है मॉम, मैं तो हूँ ना। अब वो ऐसे बोलती है तो आर्या को शॉक पे शॉक में ले जा रहा था, ये क्या बोल रही है, ये क्या, वो यही सोच रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। तो उसकी मॉम बोलती है बट मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, तो मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ बट एक्चुअली मैं नहीं रह पाऊँगी, मुझे कहीं जाना है, आज ही निकलना है इवनिंग टाइम में, तो नर्स रख लेते हैं, तुम भी कब तक रुकोगी? तो वो जो है बोलती नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, आप प्लीज़ मना कर दीजिए, मैं हूँ, मैं सारा चीज़ हैंडल कर लूँगी, प्लीज़ आप मना कर दीजिए। बोलती है ठीक है ओके, मैंने डिस्चार्ज पेपर रेडी करा लिए हैं, बस साइन करना है, फिर निकलते हैं। सांझ कहाँ है? तो निशा की तरफ बोलती है वो आंटी वो पुलिस स्टेशन गई। ठीक है, कॉल करके उसको बोलो कि वो वहीं रह के और डायरेक्ट वहाँ से घर आए, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी लेके आई हूँ। तो बोलती है ठीक है।
इतना बोलने के बाद जो है कुछ डिस्चार्ज का प्रोसेस होता है। फिर प्रोसेस होने के बाद वो लोग घर जाते हैं। अब घर जाते हैं, घर जाने के बाद जो है सबसे पहले आर्या को उसके रूम में ही लेके जाएगा, क्योंकि उसको बैठना थोड़ा वो हो रहा था, बैठ नहीं पा रही थी वो, उसको रेस्ट की नीड थी। ओके, रेस्ट की नीड थी उसको। फिर उसके बाद उसको लेके जाते हैं, उसके बिस्तर में लेटाया। अब वो अपने कमरे को एक बार देखती है। जब देखती है तो उसको काफ़ी कुछ चेंज, हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं, चेंज दिखते। जैसे कि जो कपड़े हैं, एक बैग रखा हुआ था और उसका कबर्ड जो है वो ओपन था। ठीक है, तो कबर्ड में 2-3 साक्षी के शर्ट्स रखे हुए थे और उसकी कुर्ती टाइप्स रखे हुए थे। तो देख के शॉक्ड हो जाती है सब सारा चीज़। अब जो है आर्या की मम्मी वहाँ से बोलती है कि इसके लिए कुछ बना दो। मैं सर्वेंट को बोल देती हूँ कुछ लाइट से बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा सकते, कुछ सूप टाइप्स, और मुझे अर्जेंट है, मैं कल या परसों तक आ जाऊँगी, प्लीज़ साक्षी थोड़ा ध्यान रखना इसका। बोलती मॉम आप टेंशन क्यों ले रही हैं, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप आराम से जाइए और आराम से आइए। इतना बोलती है तो फिर साक्षी के फोरहेड पे किस करती है, आर्या के सर पे अपना हाथ सहलाती है और बोलती है बेटा मैं जल्दी आऊँगी, रेस्ट करो। इतना बोल के वहाँ से चली जाती। अब जैसे ही वहाँ से जाती है, उसके बाद निशा जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तो साक्षी बोलती तुम भी जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। तो निशा बोलती नहीं मैं यहीं ठीक बैठी हूँ, देखती हूँ। तो साक्षी बोलती इट्स ओके, तुम जाओ, तुम रेस्ट कर लो। इतना बोल के वहाँ से वो निशा को भेज देती है। वो भी जाती है अपने रूम में, शावर लेती है, फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद जो है वो वहाँ बस रेस्ट करने लगती है। अपना सांझ का कॉल करती है, सांझ से बात करती है। सांझ बोलती है मुझे लेट हो जाएगा, प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। और पूछती है कि आर्या कैसी है, बताती है हाँ आर्या अच्छी है। फिर उसके बाद इन लोग का इतना ही कॉल में बात होता है। फिर उसके बाद कॉल कट हो जाता है। अब जैसे ही अब दोनों वहाँ बैठे थे, एक अलग सा शांति। साक्षी तो सिर्फ एक टक आर्या को ही देख रही थी और आर्या अपनी नज़रें नीचे किए हुए सिर्फ लेटी थी बिस्तर पे। तो आर्या धीमे से आवाज़ में बोलती है तुमको मॉम के सामने ये सब प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो, इट्स ओके, सर्वेंट्स हैं मेरा ध्यान रख लेंगे, मॉम वैसे भी नहीं है। तो अगर तुमको ये सब मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम जाओ अपने घर में, जाओ और रेस्ट करो। नहीं बोलती तो साक्षी उसको कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देख ही रही थी उसको। तो साक्षी बोलती है और कुछ, तो आर्या बोलती है और आई एम सॉरी, मेरी वजह से बहुत सारी चीज़ तुम्हारे लाइफ में ख़राब हुई है, मुझे माफ़ करना, बट मैं चाह के भी उस चीज़ों को नहीं बदल सकती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ यार तुम मुझसे नफ़रत मत करो। इतना ही बोलती है। फिर आर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, एकदम मतलब कंटिन्यू उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम ठीक है, इट्स ओके, तुमको मेरे साथ नहीं रहना है, नो तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती हो, बट प्लीज़ यार नफ़रत मत करो। और इंगेजमेंट वाली बात जो है, इट्स ओके, तुम कर लो और तुम अपनी लाइफ में अच्छे से खुश रहो। तो जो साक्षी जो है उसको गुस्से से एक लुक देती है और बोलती है बस हो गया तुम्हारा, मैं यहाँ तुम्हारी कोई बातें सुननी नहीं हो, जस्ट शट अप, ओके, रेस्ट करो शांति से, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। और ये सब तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर मैं तुमसे अच्छे से बात करती हूँ। इतना बोलती और बोलती लेटो। तो आर्या बोलती है व्हाट, साक्षी बोलती मैंने बोला लेट जाओ। तो आर्या बोलती है बट मैं आई थिंक पिछले 24 घंटे से लेटी ही हुई हूँ, तो मैं इतना, मेरे को लेटने का आदत नहीं है, मेरे बैक में पेन हो रहा है, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। तो साक्षी बोलती तो किसने बोला स्ट्रेस लेने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहो ना, क्यों ले रही हो स्ट्रेस, डॉक्टर ने जब मना किया है, सिर पे चोट लगी है, तो क्यों ले रही हो स्ट्रेस। मैं जब बोल रही हूँ कि मैं हूँ यहाँ, क्या चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए तुमको, मैं हूँ, बताओ मुझे, बट नहीं, तुमको तो महान बनना है बस कि आई एम सॉरी, गलती हो गया। इतना बोलने से बात, देखो आर्या, मैं सब टॉपिक में तुमसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ तुम रेस्ट लो और प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखो बस। तो आर्या बोलती है ठीक है, बट अगर तुम जाना चाहो तो प्लीज़। तो साक्षी उसको गुस्सा लुक देती है और बोलती है तुम ना शांत रहो, ठीक है। इतना बोलने के बाद फिर आर्या बोलती है ओके रिलैक्स, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ रिलैक्स। फिर वो लेट जाती है। फिर ऐसे ही करते फिर साक्षी भी जाती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद आती है और वहीं बैठे रहती है। फिर आर्या तो सो गई थी क्योंकि मेडिसिन का असर अभी भी था।
अब वो सो गई थी। अब साक्षी जाती है किचन तरफ जाती है तो देखती है कि घर जैसा था वैसा ही है। सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट पे जो जो चीज़ चेंज करनी चाहिए थे वैसे थे और कुछ नहीं, बाकी सब चीज़ सेम टू सेम है। इतना ही था। अब वो जाती है किचन पे, उसके लिए लाइट सा कुछ खाने को बनाती है, जस्ट लाइक सूप वगैरह, एकदम हल्का सा, और कुछ और डिनर प्रिपेयर करती है जो साक्षी अपने लिए, निशा के लिए और सांझ के लिए। उसको बनाते बनाते लगभग वही 35-40 मिनट लग जाते हैं। ठीक है। अब इतना लगने के बाद जो है वो ऊपर आती है तो देखती है अब आर्या अभी भी सोई हुई है। तो उसके पास बैठती है, उसके फोरहेड को टच करती है और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ती है। फिर उसको धीमी सी आवाज़ में, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने तुमको बहुत हर्ट किया है, बट मैं क्या करूँ, मेरा भाई इस तरीके से चला गया, मैं हैंडल नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बट आई प्रॉमिस मैं आपसे कभी हर्ट नहीं करूँगी तुमको और तुमसे कभी दूर भी नहीं जाऊँगी, प्लीज़। क्योंकि साक्षी को लगता है कि आर्या गहरी नींद में है। तो आर्या जो है अपना हाथ हल्का सा मूव करती है और उसके हाथ को पकड़ती है। तो आर्या जो है वो साक्षी के हाथों पे अपने हाथ रखती है और एक छोटी सी स्माइल देती है। तो साक्षी अपना हाथ पीछे कर लेती है। तो आर्या बोलती है इट्स ओके, क्या हो गया, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी, आई एम सॉरी, मैं समझती हूँ उस चीज़ को, बट मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ साक्षी। मैंने तुमको आज हर्ट किया है, मैं तुमको कल हर्ट करूँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुम आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तुमको मेरे बारे में या मेरे ऊपर कुछ सिंपैथी या ऐसा देख के कि मैं मरने वाली हूँ या कुछ और, या मैं जी नहीं पाऊँगी, ऐसा मत सोचो। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और हाँ, लड़का क्या नाम था उसका, जो भी था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो तुम उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो और आगे बढ़ो प्लीज़। इतना ही उसका बोलना था। साक्षी गुस्से में उसको एक लुक देती है और एक साइड से, क्योंकि उसको खींच नहीं सकती है भाई, तो एक साइड से अपने आप को थोड़ा सा उसके तरफ पुल करती है कि पूरा वेट वो अपना एक हाथ पे था उसका पूरा वेट, और वो साक्षी के शोल्डर को, उसको आर्या को शर्ट जो पहनी हुई थी, पतली सी जो शर्ट पहनी थी एक, उसका कॉलर को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। तुम ना ज़्यादा बात कर रही हो, और कौन सा एंगेजमेंट, किससे एंगेजमेंट, मैं किसी से एंगेजमेंट नहीं करने वाली। और हाँ, तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपने मन से करते आई हूँ जो भी, और अपने मन से करूँगी। और ये मरने वरने की बातें ना तुम मेरे सामने करना ही मत, क्योंकि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि प्लीज़ बेबी मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं करती। जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगी, और तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तुम मुझे भूल गई क्या, मतलब 3-4 सालों में तुम मुझे भूल गई कि मैं कैसी हूँ, तुमको नहीं पता क्या मेरे बारे में। तो आर्या जो है उसको बोलती है पेन हो रहा है। तो साक्षी बोलती है ओह आई एम सॉरी। तो आर्या बोलती है तुम तो बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम नहीं डरती। तो साक्षी फिर से गुस्सा वाला लुक देती है। आर्या बोलती है मजाक से हटकर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो साक्षी बोलती है तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, ओके। तो आर्या बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, तुम देख लो तुमको क्या करना है यहाँ, इतना बोलती है। फिर उसके बाद वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती। साक्षी बोलती है आंखें बंद नहीं करने, उठो, डिनर करो, मेडिसिन लो, फिर सो जाओ। तो बोलती है मुझे नहीं करना, मुझे मन नहीं है। तो साक्षी बोलती है क्या, उठ जाओ यार, प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हारी मॉम मुझे बोल के गई है। तो आर्या बोलती है मेरी मॉम, कुछ टाइम पहले तो कोई बोल रहा था कि मॉम, मम्मी। तो बोलती है ठीक है, मम्मी बोल के गई है कि तुम्हारा ध्यान रखना है, इसलिए प्लीज़ उठो और करो ना, डिनर करो। इतना बोलती है। फिर वहाँ से वो नीचे जाती है। अब जैसे ही नीचे जाती है तो वहाँ नीचे सांझ टकरा जाती है। तो सांझ जो है वो साक्षी को देख के बोलती है अरे भाभी जी सॉरी। तो वो साक्षी उसको एक लुक देती है। तो सांझ बोलती है आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि आप मेरी भाभी नहीं, आई एम सॉरी, इतना बोलती है। तो साक्षी बोलती है क्यों नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी। तो
वो शांत हो जाती है। अब क्या बोलेगी वो भाभी बोल रही है फिर भी प्रॉब्लम है, नहीं बोल रही है फिर भी प्रॉब्लम है, तो बंदा इसमें करे तो करे क्या भाई। तो वो शांत हो जाती है, फिर बोलती है सॉरी, इतना बोलती है। फिर निशा आ जाती है, तो निशा आती है तो सांच बोलती है निशा मुझको एक्चुअली तुमसे कुछ बात करना था, इतना बोल के वहाँ से अपना पतली गली लेके निकल लेती है। फिर निशा बोलती है हाँ बोलो, बोलती कुछ बात नहीं करना है मुझे, आर्या के पास जाना है, इतना बोल के वो आर्या के पास जाती है। उससे जाती है, उसको देखती है सबसे पहले तो उसके पास बैठती है और उसको एक हक करती है, देख के करती है, उसके शोल्डर पे जो गोली लगी है उस पर टच ना हो, तो उसको हक करती है। हक करने के बाद बोलती है कैसी है यार तू, डरा देती है, जान ही निकाल डाली थी मेरी तो, इतने बोल के कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हल्के से, गिरते नहीं है नीचे, बस आ जाते हैं। तो आर्या बोलती है ओह क्राई बेबी मत बनो, ठीक है, ठीक हूँ मैं, कुछ हुआ नहीं है मुझे, पर तुम लोग ऐसे मुझे अच्छे नहीं लगते हो। सांझ तुम तो समझो, हमारा फील्ड ही वैसी है, हमको घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि ज़िंदा वापस आएंगे भी कि नहीं। तो सांझ बोलती है प्लीज़, और एक सांझ बोलती है वैसे मुझे एक बात बताना, तुम तो सस्पेंड हो ना, तो तुमको क्या ज़रूरत है उस केस को हैंडल करने के लिए जाने के लिए, और पॉइंट, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ तुम उस रात कर क्या रही थी, तुम तो बोल के गई थी कि तुम जा रही हो सोने, तुमको नींद आ रहा है, तो तुम कहाँ कैसे पहुँची उस जगह पे। तो निशा भी पीछे से आती है और बोलती है, सांझ को गुस्से में बोलती है तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे ये सब क्वेश्चन अभी क्यों कर रही हो, वो भी हॉस्पिटल से ही है, उसको रेस्ट करने दो ना, क्यों अभी से उसको परेशान किए जा रही हो, और इतने सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही हो, उसको रेस्ट करने दो। तो आर्य हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू भाभी। तो निशा जो है स्माइल करने लगती है जैसे भाभी सुनती है। तो फिर सांझ बोलती है ओ हो भाभी, और बेटा मेरी जान निकल गई थी सब देख के दोबारा। तो निशा बोलती है तुम चलो, तुम उठो यहाँ से, तुम चलो। तो इतना ही बोलती है तो सांझ जो है उसको खींच के, क्योंकि सांझ जो है एक चेयर रखा था वहाँ बैठी थी, तो निशा को खींच के अपने लैब में बैठा लेती है। तो आर्या बोलती है लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा यहाँ से। तो सांझ बोलती है शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। तो निशा बोलती है छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, आर्या बैठी है। तो बोलती है तो क्या हो गया, बैठी है तो बैठे रहने दो, मैंने थोड़ी तुम्हारे साथ कुछ किया, मैंने सिर्फ तुमको बैठाया है यहाँ पे, बातें करते हैं इससे, इतना ही बोलती है। फिर साक्षी आती है, बोलती है वो डिनर लग चुका है तो आर्या तो नीचे नहीं जा सकती, तो मैं उसे यहीं खिला देती हूँ, आप लोग नीचे जाके डिनर कर लीजिएगा। तो फिर सांझ बोलती है प्लीज़ भाभी जी, अब आप तो ऐसा बिहेव मत कीजिए जैसे आप हमको जानती ही नहीं हैं, आप डायरेक्ट हम तुम से आप हो गए, इतना फॉर्मेलिटी मत कीजिए, इतना बोलती है। फिर चली जाती है। फिर यहाँ साक्षी जो आती है आर्या को डिनर कराने के लिए, तो उसको पहले अच्छे से बैठाती है, बैठाने के बाद उसके अपने हाथों से खिलाने लगती है। और अपने हाथों से वो खिला रही थी तो उससे कुछ बात भी कर रही थी। तो आर्या बोलती है साक्षी, तो साक्षी बोलती है आर्या बोलती है आई एम सॉरी। तो साक्षी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, वो खिला ही रही थी। फिर आर्या जो है अपना एक हाथ साक्षी के हाथ में रखते हुए बोलती है आई एम सॉरी। तो साक्षी बोलती है इट्स ओके, मैं बात को भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ प्लीज़, ये सब बारे में मत सोचो, इतना ही बोलती है। फिर उसको खाना खिलाती है। अब उसको खिलाना उसका कंप्लीट हो जाता है। फिर जो हमारी आर्या बोलती है साक्षी, तो साक्षी बोलती है तो फिर बोलती है क्या मैं, इतना ही बोल के वो शांत हो जाती है। साक्षी पीछे पलटती है और देखती बोलती है क्या मैं, तो बोलती है क्या मैं तुमको हक कर सकती हूँ प्लीज़। तो साक्षी बोलती है क्यों, तो आर्या बोलती है प्लीज़ प्लीज़, इतना ही बोलती है। साक्षी बोलती है ठीक है। तो साक्षी उसके पास जाती है, उसके पास बैठती है और आर्या जो उसको हक करती है। साक्षी उसको एकदम लाइट वे में हक करती है ताकि उसको लगे ना, बट आर्या जो उसको अपने और करीब किए जा रही थी टाइट एकदम हक करके। तो गाइस आज की स्टोरी यही तक, शिकायत मत करना, एपिसोड छोटा है, संडे है यार, एंजॉय करो, ठीक है।